आधी रात का सन्नाटा, घना जंगल और एक आवाज जो आपको नाम लेकर पुकारे, लेकिन आसपास कोई इंसान ना हो। आप ऊपर देखते हैं और एक कबूतर आपको घूर रहा है। वह सिर्फ बोलता ही नहीं, वह आपके जीवन का सच जानता है। वह आपके घर का रहस्य खोल देता है। वह एक राजा की किस्मत बदल देता है। और एक दिन वही छोटा सा पक्षी समुद्र पार कर एक बिछड़े प्रेम को फिर से मिला देता है। पर सवाल ये है, क्या वह सच में श्रापित था या वह नियति का दूत था? आज की कहानी है एक रहस्यमयी कबूतर की, जो दोस्त भी था, रक्षक भी और भाग्य का खेल रचने वाला भी। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में हरिप्रसाद नाम के एक वैद्य रहते थे। उनके विवाह को 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। हरिप्रसाद आसपास के गांवों में जाकर रोगियों का उपचार करते और उसी आय से उनका और उनकी पत्नी सौभाग्यवती का जीवन सुख शांति से चल रहा था। एक दिन हरिप्रसाद वैद्य अपने काम से लौट रहे थे। रास्ते में एक घना वन पड़ता था, जिसे उन्हें रोज पार करना होता था। उस दिन जब वे वन के बीच पहुंचे तो अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। हे यात्री, थोड़ा इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लो, इसके फल खा लो, फिर आगे बढ़ जाना। हरिप्रसाद ने इधर उधर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक हरे रंग का सुंदर कबूतर शाखा पर बैठा था। उसकी लाल चमकती चोंच थी और वही उनसे बोल रहा था। मनुष्य की भाषा में बोलता कबूतर देखकर हरिप्रसाद आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? कबूतर बोला, मेरा नाम सुंदरकंठ है। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ। एक दिन मैंने यहाँ एक तपस्वी को परेशान किया, इसलिए उसने मुझे श्राप दिया कि मैं पृथ्वी पर भटकता रहूं। वैद्य को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगा। कबूतर मान गया। हरिप्रसाद उसे घर ले आए और एक सुंदर पिंजरे में रखकर उसका खूब ध्यान रखने लगे। कुछ दिनों बाद एक दिन थके हुए वैद्य ने कबूतर से कहा, तुम मुझे रोज कोई रोचक कथा सुनाया करो। कबूतर ने कहा, कल से अवश्य सुनाऊंगा। अगले दिन वैद्य ने पत्नी से कहा, आज मेरा मन खीर और मालपुए खाने का है। सौभाग्यवती ने स्वादिष्ट खीर और मालपुए बना दिए, पर बार बार देखकर उसका मन ललचा गया। उसने पहले थोड़ा खाया, फिर पूरा ही खा लिया। जब हरिप्रसाद लौटे तो उसने झूठ बोल दिया कि बिल्ली सब खा गई। रात में कबूतर ने वैद्य को सच्चाई बता दी। वैद्य चुप रहे, पर पत्नी ने यह सुन लिया। अब कबूतर रोज उसकी पोल खोल देता। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि सौभाग्यवती बोली, या तो यह कबूतर रहेगा या मैं। दुखी होकर वैद्य ने कबूतर को छोड़ने का निर्णय लिया। रास्ते में कबूतर बोला, मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत लाभ दिलाऊंगा। सुंदरकंठ कबूतर की बात वैद्य को समझ में आ गई। वैद्य ने कबूतर का पिंजरा अपनी घोड़ी पर रखा और आगे बढ़ने लगे। चलते चलते रात हो गई। वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक बड़ा और छायादार पेड़ दिखा तो उन्होंने वहीं रुककर आराम करने का निश्चय किया, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे। उन्होंने सोचा कि रात के समय जंगल में आगे बढ़ना ठीक नहीं है। सामने घना और बड़ा जंगल है, इसलिए बेहतर होगा कि आज की रात यहीं नदी किनारे इस पेड़ के नीचे गुजार ली जाए। सुबह होते ही नगर में जाकर किसी धनवान व्यक्ति को यह कबूतर बेच दूंगा। हरिप्रसाद वैद्य ने अपनी घोड़ी को पेड़ से बांध दिया, पिंजरा पास में रख दिया और पेड़ के सहारे लेट गए। थोड़ी देर बाद सुंदरकंठ कबूतर बोला, वैद्य जी, आप अपनी घोड़ी को खोल दीजिए। वह जंगल की हरी भरी घास खा लेगी और नदी से पानी भी पी लेगी। मेरा पिंजरा भी खोल दीजिए। मैं इस पेड़ पर बैठकर मीठे फल खा लूंगा और रात भर आपकी और घोड़ी की रखवाली करूंगा। यह सुनकर वैद्य बोले, नहीं, मेरी घोड़ी भाग जाएगी और तुम भी उड़ जाओगे। सुंदरकंठ कबूतर बोला, अरे वैद्य जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं उड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं यहीं इस पेड़ पर बैठा रहूंगा और रात में आपकी और आपकी घोड़ी की रक्षा करूंगा। कबूतर की बात सुनकर वैद्य ने घोड़ी और कबूतर दोनों को खोल दिया। घोड़ी पास ही घास चरने लगी और कबूतर उड़कर पेड़ पर जा बैठा। मीठे फल खाने के बाद वह वहीं बैठकर पहरा देने लगा। इधर वैद्य को नींद आ गई। आधी रात बीत गई। सुंदरकंठ कबूतर पेड़ पर बैठा घोड़ी और वैद्य की रक्षा कर रहा था। तभी उसने देखा कि नदी से एक सफेद रंग का घोड़ा बाहर निकला और धीरे धीरे वैद्य की घोड़ी के पास आया। उसने घोड़ी के कान में कुछ फुसफुसाया, फिर दोनों झाड़ियों के पीछे चले गए। कबूतर ने देखा कि दोनों के बीच प्रेम का संबंध है। उसने एक पल सोचा कि वैद्य को जगा दूं, लेकिन फिर विचार करके उन्हें नहीं जगाया। थोड़ी देर बाद घोड़ी वापस आकर अपनी जगह खड़ी हो गई और वह सफेद घोड़ा फिर से नदी में उतरकर गायब हो गया। सुबह होने पर वैद्य की नींद खुली, लेकिन कबूतर ने रात की यह घटना उन्हें नहीं बताई। वैद्य ने कबूतर को फिर से पिंजरे में रखा, घोड़ी पर सवार हुए और नगर की ओर चल पड़े।
वैद्य उसे एक नगर में ले गए। वहां के राजा सूर्यसेन को बोलने वाला पक्षी चाहिए था। कबूतर ने खुद अपनी कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं बताई। राजा ने तुरंत दे दी। कबूतर ने राजा से कहा कि वैद्य की घोड़ी भी खरीद ले, वह अद्भुत बछड़ा देगी। राजा ने वह भी खरीद ली। वैद्य धन लेकर घर लौटे। राजा सूर्यसेन कबूतर से बहुत प्रेम करने लगे। उनकी 4 रानियां थीं। एक दिन राजा बाहर गए तो रानियों ने मजाक में पूछा, हम में सबसे सुंदर कौन? कबूतर ने कहा, सब सुंदर हैं, सिवाय सबसे छोटी के। छोटी रानी को कबूतर की बात बहुत बुरी लगी। उसके मन में जलन भर गई। उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि वह इस कबूतर को किसी भी तरह महल से हटवाकर ही रहेगी। संध्या समय जब राजा सूर्यसेन अपने कक्ष में लौटे तो उन्होंने देखा कि छोटी रानी अपने कक्ष में शयन कर रही है। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है, आज तुम सभा में क्यों नहीं आई? छोटी रानी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं अत्यंत अस्वस्थ हूँ, शरीर में शक्ति नहीं है। राजा ने तुरंत वैद्य बुलवाने की बात कही। रानी बोली, वैद्य तो आकर देख गए हैं। राजा ने पूछा, फिर उन्होंने क्या उपाय बताया? रानी ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, उन्होंने कहा है कि यदि मैं किसी कबूतर का मांस ग्रहण कर लूं तो मेरा रोग तुरंत दूर हो जाएगा। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में तुरंत सुंदरकंठ का ध्यान आया। महल में उस समय केवल वही कबूतर था। राजा दुविधा में पड़ गए। एक ओर उनका प्रिय मित्र सुंदरकंठ था, जिसने उनका बहुत साथ दिया था। दूसरी ओर उनकी प्रिय रानी थी, जिसे वे अत्यधिक प्रेम करते थे। रानी ने फिर कहा, महाराज, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे प्राण बचाइए। राजा का हृदय पिघल गया। वे भारी मन से अपने कक्ष में पहुंचे, जहां सुंदरकंठ पिंजरे में विराजमान था। राजा ने उसे बाहर निकाला और सारी बात कह सुनाई। उनकी आंखों में नमी थी। मित्र, राजा बोले, मैं विवश हूं। मेरी रानी तुम्हारा मांस चाहती है। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। सुंदरकंठ कुछ क्षण मौन रहा, फिर शांत स्वर में बोला, महाराज, मैंने बहुत समय से खुले आकाश में उड़ान नहीं भरी। यदि आप मुझे 6 दिन की स्वतंत्रता दे दें तो मैं खुला आकाश देख लूं। 6 दिन बाद स्वयं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। उन्होंने पिंजरा खोल दिया। सुंदरकंठ आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते वह दूर निकल गया। तभी उसने देखा कि हजारों कबूतर एक दिशा में जा रहे हैं। वह भी उनके साथ हो लिया। कुछ समय बाद वे एक सुंदर नगर पहुंचे। वहां की राजकुमारी चंद्रिका प्रतिवर्ष कबूतरों के लिए भव्य दावत आयोजित करती थी। वह पक्षियों से अत्यंत प्रेम करती थी। दावत में अनेक प्रकार के फल, मेवे और मिठाइयां रखी थीं। सुंदरकंठ ने भी भरपेट भोजन किया। दावत के बाद जब अन्य कबूतर उड़ गए, सुंदरकंठ वहीं ठहर गया। जब राजकुमारी ने उसे बोलते सुना तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुईं। उन्होंने उसे अपने कक्ष में रख लिया। धीरे धीरे दोनों में घनिष्ठता बढ़ गई। सुंदरकंठ ने राजकुमारी को राजा सूर्यसेन के पराक्रम, उनके राज्य और उनके स्वभाव के बारे में बताया। राजकुमारी चंद्रिका मन ही मन राजा से प्रभावित होने लगी। कुछ दिनों बाद सुंदरकंठ ने कहा, राजकुमारी, मैं अब लौटना चाहता हूँ, पर जाने से पहले एक बात कहूंगा। आपकी जोड़ी राजा सूर्यसेन के साथ अत्यंत सुंदर होगी। यह कहकर वह उड़ गया। वह वापस राजा सूर्यसेन के पास पहुंचा। राजा उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कबूतर बोला, महाराज, यदि आप मुझे जीवन दान दें तो मैं आपका विवाह एक ऐसी राजकुमारी से करवाऊंगा जो सौंदर्य और दया में अद्वितीय है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, कौन? राजकुमारी चंद्रिका, सुंदरकंठ बोला। उसने राजकुमारी के गुणों का वर्णन किया। राजा के मन में भी जिज्ञासा और आकर्षण जाग उठा। इसके बाद सुंदरकंठ संदेश लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी ने अपने पिता से स्पष्ट कहा कि वे विवाह करेंगी तो केवल राजा सूर्यसेन से। राजकुमारी के पिता ने जानकारी जुटाई और विवाह के लिए सहमति दे दी। गुप्त रूप से पूर्णिमा के दिन विवाह का निर्णय हुआ। निर्धारित दिन राजा अपने चमत्कारी घोड़े पर सवार होकर निकले। जब समुद्र आया तो राजा चिंतित हुए। सुंदरकंठ बोला, महाराज, यह साधारण घोड़ा नहीं है, यह जल पर भी दौड़ सकता है। और सचमुच घोड़ा समुद्र की लहरों पर वायु की गति से दौड़ने लगा। राजा सुरक्षित पहुंच गए। विवाह संपन्न हुआ। वापसी के समय वे जलयान से लौटने लगे। 6 दिन तक समुद्र में यात्रा करने के बाद उन्होंने एक द्वीप पर विश्राम करने का निश्चय किया। सुंदरकंठ ने उन्हें मना किया, पर राजा नहीं माने।
रात में एक क्रूर सौदागर वहां पहुंचा। उसने रानी, घोड़ा और सारा धन लूट लिया। सुबह जब राजा जागे तो सब कुछ गायब था। राजा टूट गए। सुंदरकंठ ने उन्हें धैर्य बंधाया। राजा ने लकड़ी काट कर छोटी नाव बनाई और रानी की खोज में निकल पड़े। कई दिन बाद वे उस नगर पहुंचे जहां सौदागर निवास करता था। दीर्घ यात्रा से वे अत्यंत थक चुके थे। वस्त्र साधारण थे, मुख पर क्लांति की रेखाएं स्पष्ट थीं। नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने चारों ओर चहल पहल देखी। ऊंचे ऊंचे भवन, विशाल बाजार और मध्य में सौदागर का भव्य भवन। राजा सूर्यसेन ने विचार किया, जब तक रानी का कोई समाचार न मिले, यहीं निवास कर परिस्थितियों का निरीक्षण करना उचित होगा। अतः वे एक सराय में जा ठहरे। सराय का स्वामी एक वृद्ध पुरुष था, स्वभाव से सरल और हृदय से दयालु। उसका सौदागर से पुराना परिचय था। कुछ दिन उसी सराय में व्यतीत हुए। राजा सूर्यसेन ने अपने राजसी आचरण को पूर्णतः त्याग दिया था। वे सामान्य यात्री के समान रहते, अल्पाहार लेते और मौन रहते। एक दिन उन्होंने सराय के स्वामी से विनम्र स्वर में कहा, बाबा, मैं एक पथिक हूं, मेरे पास कोई कार्य नहीं। यदि आप चाहें तो अपनी पहचान के कारण मुझे सौदागर के यहाँ कोई सेवा दिलवा दें। वृद्ध ने उनकी ओर करुणा से देखा। उसे उनके व्यक्तित्व में कुछ विशिष्ट प्रतीत होता था, किंतु परिस्थिति देखकर मौन रहा। उसने कहा, ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। अगले दिन वह राजा सूर्यसेन को लेकर सौदागर के भवन पहुंचा। सौदागर ने उन्हें ध्यान से देखा पर पहचान न सका। राजा ने भी अपना वास्तविक परिचय प्रकट न किया। सौदागर ने विचार कर उन्हें अपनी अश्वशाला में घोड़ों की देखभाल का कार्य दे दिया। अब राजा सूर्यसेन अश्वशाला में सेवा करने लगे। दिन बीतते गए। वे मौन भाव से अपना कार्य करते, घोड़ों को चारा देते, अस्तबल साफ करते। एक दिन उनकी दृष्टि एक विशिष्ट घोड़े पर पड़ी। घोड़ा तेजस्वी था, नेत्र अग्नि समान और शरीर दिव्य आभा से युक्त। ज्यों ही राजा उसके समीप पहुंचे, घोड़ा हिनहिनाया। उसने मानो अपने स्वामी को पहचान लिया हो। राजा सूर्यसेन भी विस्मित रह गए। उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ फेरा। उनका हृदय भर आया। वह वही चमत्कारी घोड़ा था। रात्रि हुई। राजा अश्वशाला के एक कोने में विश्राम करने लगे। तभी उन्होंने देखा, एक स्त्री धीरे धीरे भीतर आई। वह अत्यंत क्षीण और उदास प्रतीत हो रही थी। वह एक कोने में जाकर चुपचाप शयन करने लगी। प्रातः होते ही वह उठी और शीघ्रता से बाहर चली गई। राजा यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दूसरे दिन पुनः वही हुआ। अब राजा ने निश्चय किया कि वे उस स्त्री से संवाद करेंगे। रात्रि में जब वह आई तो राजा उसके समीप जाकर बोले, हे देवी, तुम कौन हो और इस अश्वशाला में क्यों निवास करती हो? ये सुनते ही वह चौंक उठी, अपने आंचल से मुख ढक लिया। वह वास्तव में राजकुमारी चंद्रिका ही थी, किंतु दोनों एक दूसरे को पहचान न सके। स्त्री ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, मैं तो एक मालिन हूँ, मेरे पास शयन का कोई स्थान नहीं, अतः रात्रि में यहीं आ जाती हूँ। राजा ने करुणा से उसे एक चादर और टाट का टुकड़ा दे दिया। दिन बीतते रहे। एक रात्रि वह स्त्री बैठी बैठी रुदन करने लगी। राजा उसके पास गए और बोले, हे देवी, तुम्हारी वेदना क्या है? वह बोली, मेरी कथा अत्यंत दुखमय है। राजा ने कहा, कहते हैं दुख बांटने से हल्का होता है, यदि उचित समझो तो कहो। तब उसने अपनी संपूर्ण कथा कह सुनाई। कथा सुनते ही राजा सूर्यसेन की आंखों से अश्रुधारा बह चली। वे समझ गए, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यही उनकी रानी चंद्रिका है। उनका हृदय पश्चाताप से भर उठा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजकुमारी चंद्रिका। यह नाम सुनते ही वह स्त्री चौंक उठी। उसने मुख उठाया। समक्ष राजा सूर्यसेन थे। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। रानी चंद्रिका दौड़कर उनके वक्ष से लग गई। दोनों फूट फूट कर रो पड़े। दीर्घ विरह का अंत हुआ। क्षण भर के लिए समय मानो थम गया। रानी चंद्रिका राजा सूर्यसेन के वक्ष से लिपट कर विलाप करने लगी। राजा की आंखों से भी अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। विरह के अनगिनत दिन, अपमान की वेदना, खोज की थकान, सब कुछ उस आलिंगन में पिघल गया। कुछ समय पश्चात राजा ने स्वयं को संयत किया और बोले, रानी, अब विलाप का समय बीत गया। आज रात्रि ही हम यहाँ से प्रस्थित होंगे। वह चमत्कारी घोड़ा इसी अश्वशाला में है। उसी पर आरूढ़ होकर हम अपने राज्य लौटेंगे। रानी ने सहमति में मस्तक झुका दिया। इसी बीच राजा को स्मरण आया,
परंतु मेरा मित्र सुंदरकंठ कहाँ है? रानी चंद्रिका बोली। महाराज, जिस उद्यान में मैं पुष्प चुनती हूँ वही सुंदरकंठ का निवास है। उसी ने मुझे संकेत दिया था कि आप इस नगर में आए हैं। ये सुनकर राजा मुस्कुराए। तो वह भी यही है, पर उसने मुझे यह न बताया कि तुम ही रानी चंद्रिका हो। रानी ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, और मुझे भी यह न बताया कि आप इसी अश्वशाला में सेवा कर रहे हैं। दोनों ने समझ लिया, भाग्य भी कभी कभी कैसी लीला करता है। रानी उसी क्षण उद्यान में गई और सुंदरकंठ को पुकारा। कबूतर उड़ता हुआ आया। जब उसने राजा और रानी को साथ देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तू तो हमें भूल ही गया था। सुंदरकंठ लज्जित स्वर में बोला, राजन, अपराधी हूं। उद्यान में एक कबूतरी से स्नेह हो गया था। उसी अनुराग में मैं यह महत्वपूर्ण संवाद भूल बैठा। राजा हंस पड़े। मित्र, तूने हमारी विपत्ति में साथ दिया है, यह भूल क्षम्य है। रात्रि का अंधकार गहरा हुआ। राजा सूर्यसेन ने चमत्कारी घोड़े को बंधन मुक्त किया। रानी चंद्रिका को उस पर आरूढ़ किया और स्वयं भी सवार हुए। घोड़े को प्रेरित करते ही वह वायु वेग से दौड़ पड़ा। अश्वशाला के सैनिकों ने आहट पाई और पीछे दौड़े, किंतु तब तक वे नेत्रों से ओझल हो चुके थे। सुंदरकंठ अपनी कबूतरी सहित आकाश में उड़ चला और उनके पीछे पीछे हो लिया। कुछ ही समय में वे समुद्र तट पर पहुंचे। राजा ने पुनः घोड़े को प्रेरित किया और आश्चर्य, घोड़ा जल पर ऐसे दौड़ने लगा मानो वह स्थिर भूमि हो। पीछा करते सैनिक तट पर खड़े रह गए। वे विस्मय से उस दृश्य को देखते रह गए जब तक वे कुछ समझते। राजा और रानी क्षितिज के पार विलीन हो चुके थे। उधर सौदागर को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोध से व्याकुल हो उठा। उसे राजकुमारी से अधिक उस चमत्कारी घोड़े के हाथ से निकल जाने का दुहक था। इधर राजा सूर्यसेन अपनी रानी के साथ अपने राज्य की सीमा में पहुंचे। नगर के बाहर तंबू स्थापित किया गया। विश्वस्त मंत्रियों को सूचना भेजी गई। मंत्री राजा और रानी की दशा देखकर अत्यंत व्यथित हुए। शीघ्र ही राजसी वस्त्र मंगवाए गए। दोनों को राजोचित वेशभूषा पहनाकर भव्य स्वागत के साथ महल ले जाया गया। नगर में आनंदोत्सव हुआ। शंखनाद, नगाड़े और पुष्प वर्षा से आकाश गूंज उठा। किंतु महल के भीतर कुछ रानियां इस दृश्य से संतुष्ट न थीं, विशेषकर छोटी रानी, जिसके मन में ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित थी। राजा ने परिस्थिति को समझा। उन्होंने राजकुमारी चंद्रिका के लिए एक पृथक महल का निर्माण करवाया और उन्हें प्रधान रानी का पद प्रदान किया। अब रानी चंद्रिका और राजा सूर्यसेन सुखपूर्वक वहां निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात राजा ने सुंदरकंठ का विवाह उसी प्रिय कबूतरी से करा दिया। कबूतर और कबूतरी महल के उद्यान में आनंद पूर्वक रहने लगे। राजा सूर्यसेन, रानी चंद्रिका, सुंदरकंठ और उसकी संगिनी सभी ने अनेक कष्टों के बाद शांति और सुख का जीवन प्राप्त किया। इस प्रकार सत्य, धैर्य और सच्चे प्रेम की विजय हुई।